अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज हम 10.3 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 10.3 एक्सरसाइज के इन सवालों में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों को लिख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमने लिखा था sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। उसके बाद हमने लिखा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है जो हम आज के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास है cos 3 थीटा, ये 3 अल्फा किसके इक्वल होगा? तो हम क्या लिखेंगे cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप याद रखेंगे जो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में यूज करेंगे। तो हमने सेम उसी तरह से फार्मूले लिख लिए। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा। जी क्या करेंगे, सबसे पहले उसी tan वाले साइड से सवाल को सॉल्व करते हैं। tan को लिखते हैं sin और cos की फॉर्म में। तो क्या बनेगा 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। जी तो क्या बन जाएगा 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा। इसको ओपन करते हैं फार्मूले को, तो क्या बन जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। वैसे का वैसे ये cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2, ये 2 sin अल्फा मल्टीप्लाई हुआ sin अल्फा से, तो sin स्क्वायर अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। वैसे का वैसे। तो जी क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा cos 2 अल्फा जी प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो जी हमें इस बात का पता है cos 2 अल्फा किसके इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। वैसे का वैसे। तो ये क्या बनेगा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो इससे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो क्या हमने लिखा था sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा को ऊपर जाके क्या लिखेंगे secant 2 अल्फा। यही कुछ हमने इसे प्रूव करके देना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 में 2 sin थीटा। जी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। टू sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा। जी स्टूडेंट 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस, तो स्टूडेंट्स गौर से देखें तो हमारे पास है cos 3 थीटा। तो हमने स्टार्ट से फार्मूला लिख लिया था cos 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो क्या बन जाएगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें ये हमारे पास है प्लस का cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो क्या बन जाएगा बाकी -2 cos थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं -2 cos थीटा। तो जी क्या करेंगे, यहां से 2 cos थीटा को कॉमन लेते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, बाकी हमारे पास बनेगा 2 कॉमन, cos कॉमन तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हमने फार्मूला लिखा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इस sin स्क्वायर अल्फा की हमने वैल्यू पुट की 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ये 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे cos 2 अल्फा ये थीटा, तो ये क्या बनेगा sin ओवर cos इज इक्वल टू tan थीटा, sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। यही कुछ हमने उसे प्रूव करके देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम एक जैसे सवाल हैं और 13 भी सेम इसी तरह से ही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा, sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेम उसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, sin थीटा cos थीटा, sin से sin कैंसिल तो ऊपर क्या आएगा cos, तो क्या लिखेंगे sin 3 थीटा cos थीटा माइनस cos से cos कैंसिल, तो क्या लिख लेंगे cos 3 थीटा sin थीटा। मैंने तरतीब लगा दी है ताकि हम अभी फार्मूला क्लोज कर सकें। तो हमारे पास एक फार्मूला था sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये फार्मूला किसका था, sin अल्फा माइनस बीटा का। तो क्या लिखेंगे sin अल्फा माइनस बीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। तो जी इसको माइनस करें तो क्या बनेगा sin 2 थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद होता तो ये फार्मूला बनता sin अल्फा cos अल्फा किसका, sin 2 अल्फा का। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं sin 2 थीटा ओवर 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में भी 2 लिखा हमने, मल्टीप्लिकेशन में भी, तो ये बनेगा 2 sin 2 थीटा ओवर, इसको क्लोज करेंगे तो sin 2 थीटा, ये आपस में कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 वाला। तो स्टूडेंट सेम आप उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे जिस तरह हमने अभी ये सवाल सॉल्व किया है, तो आपके पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा, tan क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा tan थीटा ओवर 2 प्लस cot थीटा ओवर 2 ओवर tan थीटा ओवर 2 प्लस cot थीटा ओवर 2 cot थीटा ओवर 2 माइनस tan थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू secant थीटा। जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस tan को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर 2 ओवर cos थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2। सेम उसी तरह से cot को लिखेंगे cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2 माइनस sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, तो cos से cos कैंसिल, तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। सेम उसी तरह से लिखेंगे sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, sin से sin कैंसिल, ऊपर क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये आपस में कैंसिल। तो गौर से देखें, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है जी sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2,
तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे 1 ओवर नीचे हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमें इस बात का पता है कि cos 2 थीटा या 2 अल्फा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब गौर से देखें यहाँ पे एंगल वो एक अल्फा इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे अल्फा लिखेगा, यहाँ पे अगर एंगल हाफ है थीटा ओवर 2 तो हम थीटा ओवर 2 इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा 1 ओवर cos थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं सेकंड थीटा। यही कुछ हमने इसे प्रूव करके देना था। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जिस तरह हमने अभी 10 वाला पार्ट सॉल्व किया था। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ज्यादातर अगर वो 10.3 से लॉन्ग क्वेश्चन दे तो यही क्वेश्चन नंबर 14 ही दे देता है, जो सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। हम 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या कहा, sin 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल, तो क्या लिखेंगे sin थीटा sin 3 थीटा प्लस sin से sin कैंसिल, तो cos थीटा cos 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, हमारे पास एक फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो फार्मूला किसका था, वो cos अल्फा माइनस बीटा का। अगर फार्मूले में हम प्लस इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फार्मूला है माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे cos अल्फा क्या है हमारे पास 3 थीटा और माइनस थीटा, नीचे क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा, तो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। स्टूडेंट्स बहुत से देखें, हम इसे जवाब देना किसमें cot 2 थीटा में, तो cot के लिए जरूरी है cos ओवर sin होना। तो यहाँ पे sin 2 थीटा फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, डिवाइड बाय 2 से करते हैं, तो क्या बनेगा 2 cos 2 थीटा ओवर, इसको क्लोज करते हैं तो क्या बनेगा sin 2 थीटा 2 वैसे का वैसे cos ओवर sin इज इक्वल टू cot 2 थीटा। यही कुछ हमने इसे प्रूव करके देना था। तो इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कि sin 4 थीटा को एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा फर्स्ट पावर, उसने कहा कि इसको सॉल्व करके दें, तो हम क्या लिखेंगे sin sin 4 थीटा। तो जी इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने यही 10.3 एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा था 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2, यही लिखा था। उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये फार्मूला कर रहे हैं कंपेयरिंग से। अगर हम यहाँ पे थीटा ओवर 2 है तो थीटा ओवर 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। जी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। जी क्या लिखेंगे, इस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब देखें ये मेरे पास स्क्वायर बना, तो मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और इंटू b, और साथ में
ये जो मेरे पास 2 का स्क्वायर है ये बनेगा 4, इसको लिखते हैं 1/4 जी। तो क्या बनेगा 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा वैसे का वैसे जी। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हमारे पास फार्मूला है, हमने लिखा था 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 जी। गौर से देखें, हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है, cos स्क्वायर 2 थीटा की। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा था तो थीटा ऐड किया तो 2 बना, हाफ एंगल था तो हाफ ऐड किया तो ये मुकम्मल थीटा बना। अब हमने पहुंचना कहां पे, 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा 2 है तो 2 को ऐड करना हमने, ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 4 थीटा 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा। तो इस cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस cos 4 θ/2 को। तो क्या बनेगा 1/4 1 प्लस इसकी जगह पे 1 प्लस cos 4 θ/2 माइनस 2 cos 2 थीटा जी। क्या करते हैं 1/4 वैसे का वैसे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2 प्लस 1 वैसे का वैसे प्लस cos 4 थीटा माइनस इसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या बन जाएगा 4 cos 2 थीटा। तो गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा और साथ में ये 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/8। यही कुछ हमारे पास सवाल था। सबसे पहले हमने sin 4 को लिखा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सेम उसी तरह से फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, इसकी हमने वैल्यू पुट की cos स्क्वायर 2 थीटा की, तो ये हमारे पास क्या बनी 1 प्लस cos 4 θ/2। यहां से एलसीएम लेके सवाल को सॉल्व कर लिया हमने। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको 10.3 तक सभी सवालों की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10.4 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों को साइन और cos थीटा से हम फाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।